नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग गाइस आप सबका यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके में वेलकम है। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में क्लास 8 की साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, क्या क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप हमारे पास होते हैं जैसे वीट, अनाज जिसे हम बोलते हैं, खाना जो हम खाते हैं अनाज, उसको हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं और उसकी मैनेजमेंट्स। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, सारा डिस्कस करेंगे। उसकी ग्रोथ, बिल्कुल स्टार्टिंग इनिशियली हम क्या करते हैं, उसको ग्रो करते हैं और फाइनली उसकी स्टोरेज तक हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, एनसीईआरटी हम फॉलो कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी में देखो हमारे पास सबसे पहले क्या है, दो कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, पहली एंड बूचो। ठीक है, तो इसमें एक स्टोरी, एज ए स्टोरी हमें बता रहा है कि पहली एंड बूचो दो कैरेक्टर है हमारे पास। वो क्या करते हैं, समर वेकेशंस में अपने अंकल के घर जाते हैं। ठीक है, और उनके जो अंकल है वो क्या है, फार्मर है। ओके, अब वो एक दिन अंकल के घर गए, तब उन्होंने क्या देखा, वहाँ पे जो फार्मर टूल्स यूज़ करते हैं अलग अलग, मतलब खुरपी, ठीक है, साइकिल, जो अलग अलग टूल्स है वो उन्होंने देखी। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने, उनके मन में ये चीज़ आई कि इनको हम यूज़ क्या करते हैं, इनका यूज़ क्या होता है, ये कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, बूजो कहता है आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ द टूल्स। ओके, अब उनके अंकल उन्हें डिफरेंट सारी जो एग्रीकल्चर की प्रोसेस होती है वो बताते हैं। सो एज ए इन हम इसको चैप्टर को करेंगे फ्रेंड्स नोट्स के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट। ओके, नोट्स में देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले जैसे हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैंने चैप्टर को रीड करके उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, डेफिनेशंस है, वो मैंने नोट्स बनाए हैं उनके। ठीक है, आपको एग्ज़ाम टाइम में हेल्पफुल रहेंगे, पूरा चैप्टर बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार नोट्स कवर करो, चैप्टर पढ़ो, फिर अपने नोट्स बनाओ, तो आपका चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है, देखो फ्रेंड्स, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब हमें पता होना चाहिए कि क्रॉप क्या होता है। सो व्हाट इज क्रॉप? क्रॉप की डेफिनेशन अगर हम देखें तो देखो, सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें, क्रॉप कोई भी प्लांट हम ग्रो करते हैं किसी भी लैंड पर, मतलब लार्ज लैंड ली, हमने एक लैंड ली, ये हमारे पास लैंड है जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं किला। ठीक है, देसी लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं उसको, किला। अब देखो किला है, किले के अंदर हमने क्या किया, एक तरह के प्लांट उगाते हैं हम। एक किला है तो एक किले में नॉर्मली ये होता है कि क्या करते हैं हम, एक तरह के ही प्लांट उगाते हैं। किस एक किले में गेहूं है तो पूरे किले में गेहूं ही होगी। ठीक है, तो देखो, एक लैंड पे, एक एरिया में एक ही तरह के प्लांट्स उगाना, मतलब एक ही काइंड के प्लांट्स उगाना लार्ज स्केल पर, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। आई समझ? ठीक है, अगर हम पेपर में डेफिनेशन की बात करें इंग्लिश में, देखो, व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, मतलब सेम काइंड मतलब एक तरह के प्लांट्स, आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड, ग्रो भी करते हैं, हमको कल्टीवेट करते हैं। ग्रो करना, उगाना, कल्टीवेट करना मतलब उसको काट के सारा जो प्रोसीजर होता है, एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज नोन एज क्रॉप। मतलब देखो, when crop plants of same kind are grown and cultivated at one place on large scale। आगे समझ? लाइक एग्जाम्पल हमने लिया क्रॉप ऑफ वीट, मतलब अब हमारे पास 3 किले हैं, एग्जाम्पल 3 किले हैं, तो 3 किले की लैंड लार्ज लैंड होगी, मतलब बहुत सारा एरिया हो गया। उसमें हम क्या कर रहे हैं, अगर वीट के, गेहूं के प्लांट्स उगा रहे हैं, गेहूं के प्लांट्स उगा रहे हैं, तो वो क्या होएगा, क्या बोलेंगे हम उसको, क्रॉप ऑफ वीट। ठीक है, सेम एज इट इज, अगर 3 किलो में क्या कर रहे हैं हम, राइस, चने, मतलब राइस, सॉरी, धान उगा रहे हैं, धान उगाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्रॉप ऑफ राइस। ओके, ये था हमारे पास क्रॉप का टॉपिक।
अब देखो टाइप ऑफ क्रॉप्स अलग अलग होते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कर्ड्स, ठीक है। वो डिपेंड किस पे करता है, सीजन्स पे डिपेंड करता है कि सीजन कैसा है, सीजन के अकॉर्डिंग ही हम डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स उगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स, हमारे पास आता है टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न। ये है हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग से सारे टॉपिक हैं, एनसीईआरटी की ही डेफिनेशंस मैंने ली है, ठीक है, उसी से मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं। तो हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, मतलब हम क्रॉप्स को उगाते हैं, किस पैटर्न पे उगाते हैं, दो टाइप्स में उगाते हैं हम उसको। एक हमारे पास होता है देखो खरीफ क्रॉप, और एक हमारे पास होता है रबी क्रॉप्स, ठीक है। खरीफ क्रॉप कौन सी होती है फ्रेंड्स, इसमें हमें 3 चीजें याद रखनी है। कब ग्रो करते हैं, टाइम, फर्स्ट हमें टाइम पता होनी चाहिए कब ग्रो करते हैं, सीजन पता होना चाहिए, और थर्ड हमारे पास है एग्जाम्पल, ठीक है। 3 चीजें हमें याद करनी है। अब देखो खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती है, जब हम वो क्रॉप्स जब हम जौन सी हम किस में करते हैं, रेनी सीजन में ग्रो करते हैं, किसमें, रेनी सीजन में, ठीक है। इंडिया में रेन कब आती है, जून, टाइम हम कैसे याद कर सकते हैं, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ठीक है। इन मंथ्स में हम क्या करते हैं, खरीफ क्रॉप ग्रो करते हैं। खरीफ क्रॉप में कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं, पैडी, धान, मेज, मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट्स एंड कॉटन एक्सेट्रा, ठीक है। ये जनरल एग्जांपल्स है जो मेनली हम लार्ज स्केल पर लोग फार्मर्स क्या करते हैं, इसको ग्रो करते हैं। फर्स्ट थिंग रेनी सीजन, टाइमिंग क्या है, जून टू सितंबर, और एग्जांपल्स क्या है, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। गॉट इट गाइस। नेक्स्ट है हमारे पास रबी क्रॉप। देखो रबी क्रॉप कब होती है, विंटर सीजन में। गर्मियों में तो हमने क्या आ गया, खरीफ क्रॉप आ गया। विंटर सीजन कब है, अक्टूबर टू मार्च, ठीक है। टाइमिंग इसका ये हो गया। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल हमारे पास है वीट, ग्राम, चना, पी, मस्टर्ड एक्सेट्रा। ये एग्जाम्पल्स हैं रबी क्रॉप्स के। फ्रेंड्स ये वाला टॉपिक कंपटीशन के अकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसको हम कंफ्यूज होते हैं, जो पार्ट है कंफ्यूजन का पार्ट है वो होता है हम एक्चुअली भूल जाते हैं कि रेनी सीजन में रबी क्रॉप्स उगाते हैं या फिर खरीफ क्रॉप। तो कैसे याद रखना है, देखो रबी क्या होता है, RABI, आर से स्टार्ट होता है। रेन किससे स्टार्ट होता है, रेनी सीजन, आर से स्टार्ट होता है। तो 2 R नहीं होंगे, 2 R नहीं होंगे, मतलब रबी क्रॉप रेनी में नहीं होगा, किस में होगा, विंटर में होगा, ठीक है। रेनी बच जाएगा, वो किस में हो जाएगा, खरीफ क्रॉप में। समझ आ गया, ठीक है। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम अपने चैप्टर को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। आज हमने क्रॉप क्या होता है, टाइप ऑफ क्रॉप्स, नेक्स्ट हमने किया टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, मतलब रबी और खरीफ क्रॉप्स, उनके एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे टॉपिक्स करेंगे। इसके बाद जितना हमने आज करवाया है आप नोट्स भी प्रिपेयर करें और अपनी बुक से भी एक बार रीडिंग लें, ठीक है गाइज। So thank you for watching this video on Creative Study AK. Thanks a lot.